तो आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में नई शराब नीति की सीबीआई जांच के ऐलान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नॉन स्टॉप जुबानी जंग इस वक्त चल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने रिश्वत और कमीशन लेकर फायदा पहुंचाया। लाइसेंस फीस पर 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। जवाब में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह आशंका वो 3-4 महीने पहले ही जता चुके थे। सिसोदिया पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। आदेश गुप्ता ने पूछा कि आखिर केजरीवाल सरकार ने शराब लाइसेंस धारियों का कमीशन क्यों बढ़ा दिया है। उस समय 2.5% जो कमीशन है वो 2.5% कमीशन शराब की जो ठेकेदार उनको दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 12.5% किया गया। सीधे 10% का फायदा शराब माफिया को देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट एजेंसी की लैब होती थी, लेकिन इस नई शराब नीति में छूट दी गई कि जो नई शराब की मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी खुद लैब बनाए और खुद ही चेक करे और खुद ही सर्टिफिकेट दे। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि शराब माफिया जिस तरह से शराब बेचेंगे और सस्ती बेचेंगे, स्कीम लगाकर बेचेंगे, 1+1 बेचेंगे, तो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि उनकी खुद की लैब होगी, वो खुद ही सर्टिफिकेट देंगे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। भारत के इतिहास में हर राज्य में धार्मिक और पवित्रता के आधार पर 21 ड्राई डे दिल्ली के अंदर अभी तक आजादी के बाद थे, जिसको शराब माफिया के दबाव में, उनके कारण से उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन 21 ड्राई डे को कम करके 3 कर दिया गया। इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।